मैंने उनको जाना और मुझे लगा कि फिराक साहब से बहुत सारी बातें सीखी जा सकती हैं। जैसे वो पापा को जब बीमार थे आखिरी दिनों में पापा को देखने आते थे तो वो कभी उनसे बीमारी की बात नहीं करते थे। वो पहले बाहर बैठ जाते थे पिताजी के कमरे में जाने के पहले और मेरे बड़े भाई से या मेरी माँ से अपडेट करो, फिर उसके बाद वो बरामदे से होते हुए कमरे में जाते थे, तब जाते अरे भाई गोपेश आज अखबार में पढ़ा। कभी ये नहीं होता था कि वो उनसे एक बार भी बीमारी की बात करें। हमने उनसे सीखा कि बीमार के पास अब जाएं तो कभी भी बीमारी की बात करके उसे डिप्रेस नहीं करें। जी। हम अपने भतीजे को, छोटा सा भतीजा था, उसको लेकर उनके यहाँ कभी कभी चले जाया करते तो आंगन में वो खुदवा देते थे, मूढ़ी थी कच्ची थी वो खुदवा दिया मिट्टी, अब उसमें हमारा भतीजा खेल रहा है छोटा सा, कबूतर पाले रहते थे, वो उसमें बिजी था। तो वो जैसा उनका अंदाज था सिगरेट पीते हुए ऐसे भरी भरी आँख से उसको देखते थे जैसे पता नहीं कहाँ है, किस दुनिया में चले गए उस बच्चे को देख के। जब चलने लगते थे तो कहते थे, तब बोले कि ले आया करो इस बच्चे को। मुद्दतों से मैंने इस घर में बच्चे की आवाज़ ही नहीं सुनी थी। गुलजार जिनको ज्ञानपीठ मिला है उनकी तो किताब आई थी उनके पास समीक्षा लिखने के लिए, तो हम लोग गए तो हम लोगों से उन्होंने पूछा कि ए भाई ये गुलजार कुछ लिख लेता है? तो हम लोगों ने कहा नहीं साहब अच्छा लिख लेते हैं भाई, उसकी किताब का प्रीफेस लिखना है, हमको किताब भेजी है पढ़ने का, तो खैर क्या है लिख लेता है तो लिख दूंगा। उनके पूरे व्यक्तित्व में विसंगतियाँ बहुत थी, एस्थेटिक सेंस गजब का था, पर उनके आसपास बस शक्लें चीज़ें बहुत थी, बदसूरती बहुत थी, गंदगी बहुत थी। मतलब सिगरेट की कवर यहाँ पड़ा हुआ है, सिगरेट के टुकड़े वहाँ पड़े हुए हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व के अप्स एंड डाउन्स थे और बहुत जिसको नोक, उनके व्यक्तित्व में नोक नुकीली एजेस बहुत थी। जावेद अख्तर जी दिल्ली में किसी फंक्शन में हम लोग साथ साथ थे, तो बहुत देर तक इधर उधर टहल रहे थे, तो किसी ने कहा, मिलवाया, बोला हुजूर ये फिराक गोरखपुरी की पड़ोसन रही हैं। उन्होंने हमको छोड़ा ही नहीं। हाँ, पूरे टाइम हम किनारे खड़े हुए, अरे आप कहाँ किनारे मोहतरमा, बीच में आइए, आप फिराक गोरखपुरी के साथ रही हैं, उनके पड़ोस में रही हैं, मतलब ये अभी की बात है। और वो क्या करूँ मैं, क्या वो करूँ, हाथ चूम लूँ, क्या करूँ? हिंदू होने के नाते क्या उर्दू अदब ने इनको उतना माना या इनके साथ न्याय किया है? पता नहीं, हमारी दुखती रगे में कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कबीर के साथ जो हुआ था फिराक गोरखपुरी के संग ठीक उसका उल्टा हुआ। फिराक साहब के संग ये विडंबना रही कि हिंदुओं ने समझा कि वो शायर हैं, वो मुसलमानों के हैं, मुसलमानों ने समझा कि वो हिंदू हैं इसलिए वो हिंदुओं के हैं जी। तो कोई भी उनके लिए उस तरह से खड़ा नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। जी। सरकार चाहे, लोग उनको चाहने वाले चाहें, तो बहुत चीज़ें संस्थाएं बन सकती हैं। कम से कम एक सड़क का नाम तो बढ़ सकता है फिराक गोरखपुरी से। आप स्टेशनों के नाम बदल रहे हैं और इतने मतलब चाहने वाले थे फिराक साहब के, तो इस शहर में उनके नाम पे कुछ नहीं हुआ। उठती है जा बजा से शामों के आस्तां से, अहबाब के ज़हन से यादें फिराक के, यादें फिराक की, बातें फिराक की।